हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका DY एकेडमी पर। मैं दिगंबर सिंह आज आपके लिए पढ़ाऊंगा स्टील का एक टॉपिक है स्ट्रक्चरल स्टील कनेक्शन। स्ट्रक्चरल स्टील कनेक्शन में आप पढ़ोगे जब आपका कोई दो मेंबर हैं तो आप उनको किस तरह से आप जोड़ सकते हो। जैसे कि मान लो ये आपके दो मेंबर हैं तो आप इनको जब जोड़ोगे तो यदि आप इन पे यदि दोनों ये स्टील के मेंबर हैं तो या तो इन पर आप वेल्डिंग करोगे आपस में जोड़ोगे, तो या आप इसमें रिवेटिंग लगाओगे या आप इसमें बोल्ट लगाओगे। तो आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो जो आप कनेक्शन में जब आप पढ़ोगे तो इसमें आप स्टील का जो मेंबर है, जैसे कि ये आपका मेंबर है, दूसरा मेंबर आपका कोई ये है, जब इसको आप रखोगे एक दूसरे के ऊपर तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, विजुअल हो रहा हो। या तो आप इनको जब ऐसे जब जोड़ोगे तो यहाँ पर या तो आप रिवेट लगा दो या बोल्ट लगा दो या इस वाले पोर्शन में आप वेल्डिंग कर दो। तो आज हम वही बताने जा रहे हैं। तो जब इस तरह से जब आप कनेक्शन जोड़ोगे तो इस प्रकार से कनेक्शन जोड़ने पर आप जॉइंट जो है हमारे दो प्रकार के बनते हैं। एक बनता है आपका परमानेंट जॉइंट, एक आपका बनता है टेम्परेरी जॉइंट। परमानेंट जॉइंट यानी स्थायी जोड़, एक होता है आपका अस्थायी जोड़। स्थायी जोड़ आप उसे बोलोगे जैसे कि आप जब ये आपके दो मेंबर हैं, जब ये आपके दो मेंबर हैं आपको उनको जोड़े हो, जब से आसानी से जब आप अलग नहीं कर पा रहे हो तो ये आपका स्थायी जोड़ हो गया, यानी परमानेंट जोड़ हो गया। जब इन दोनों मेंबरों को जब आप आसानी से अलग कर दोगे तो ये आपका अस्थायी जोड़ हो गया। जैसे जब इन दोनों मेंबर को जब आप बोल्ट से जोड़ोगे, जब बोल्ट से जोड़ोगे तो बोल्ट खोल करके आप आसानी से इस दोनों मेंबर को अलग कर सकते हो, लेकिन रिवेट और बेल्ट के केस में आप इन दोनों को इतनी आसानी से आप अलग नहीं कर सकते हो, तो वो आपका जॉइंट होता है परमानेंट जॉइंट। तो पेपर में आपसे सीधा पूछ लिया जाता है कि परिभाषित कीजिए परमानेंट जॉइंट और अस्थायी जॉइंट कैसे होते हैं, टेम्परेरी जॉइंट आपका क्या होता है, तो वही आपको बताना है। एक आपका स्थायी जोड़, स्थायी जोड़ में आप देखोगे तो स्थायी जोड़ में आपका एक रिवेट आ रहा था या आप बेल्ट, इन दोनों में से कोई सा एक लगा दो तो वो आपका स्थायी जोड़ यानी परमानेंट जोड़ बन जाता है। दूसरा आप जाओगे अस्थायी जोड़। अस्थायी जोड़ में आप जो यूज करोगे तो वो आपका बोल्ट होता है। बोल्ट को जैसे आपका ये बोल्ट है तो इसे आप आसानी से खोल करके अलग कर सकते हो इसको मेंबर से, तो ये आपका अस्थायी जोड़ में आता है। तो हम बात करें स्थायी जोड़ में रिवेट की, तो जो आपका रिवेट से कनेक्शन बना होगा तो उस कनेक्शन को आप रिवेटेड कनेक्शन कहोगे। जिस कनेक्शन में आप वेल्ड से कनेक्ट कर रहे हो तो आपको वो वेल्डिंग कनेक्शन होता है। जब आप बोल्ट का यूज करके आप कनेक्शन बनाए हो तो आपका वोल्टेड कनेक्शन हो गया। तो हम बात करते हैं आज आपसे रिवेटेड कनेक्शन की। तो रिवेटेड कनेक्शन में आप किसका यूज करोगे, रिवेट का यूज करोगे। रिवेट यहाँ पर क्या है, रिवेट एक वो चीज है जो दो मेंबर या दो चीज़ों को जोड़ने का काम करेगी। तो रिवेट के द्वारा हम दो मेंबर को जोड़ेंगे। तो अब रिवेट होता क्या है, तो रिवेट आपने एक साथ देखा होगा। तो रिवेट कुछ इस तरह से दिखाई देता है आपको। ये एक गोलाकार यहाँ पर ये इतना पोर्शन ये ट्यूब होता है जैसे कि ये है। यदि इस पर ये अलग से कैप और लगा दिया जाए इस तरह से आपका रिवेट बन जाएगा। तो रिवेट को इस वाले पोर्शन को आप सैंक कहते हो, इस वाले पोर्शन को आप हेड कहते हो। तो जब आप रिवेट को क्लासीफाई करोगे तो आप जब रिवेट को क्लासीफाई करोगे तो आप देखोगे तो रिवेट को उसके हेड के आधार पर क्लासीफाई करा गया है। रिवेट को उसके लगाने की विधि के आधार पर क्लासीफाई करा गया है। रिवेट को किस तरह से लगाया गया है, ठंडा गर्म कैसे लगाया गया है, तो उसके आधार पर इसको क्लासीफाई किया है। तो देखोगे क्लासिफिकेशन में आप हेड के अकॉर्डिंग यानी सीट्स के आधार पर जब आप क्लासीफाई करोगे पेपर में आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि आप रिवेट को कितने भागों में क्लासिफिकेशन किया गया है। डिटेल में जब आप लिखोगे तो सीट्स नंबरिंग जब आता है आपका सीट्स के आधार पर क्लासिफिकेशन यानी क्लासिफिकेशन ऑफ हेड।
तो आप इसमें देखोगे जो आपका रिवेट है, तो आपका रिवेट 5-6 प्रकार का कुल होता है। तो इसका हम पहले आपको डायग्राम बना के समझा देता हूँ। तो ये आपका रिवेट है। अब अंतर सिर्फ हेड का है, कुछ इस तरह से होगा। अब इसकी जब आप बात करो, यदि इसका यहाँ से यहाँ तक डाया डी है, तो इसके हेड का जो डाया होगा वो 1.6 डी होगा, इसकी जो हाइट होगी 0.7 डी होगी। तो इस प्रकार के रिवेट को आप कहते हो स्नैप हेड। ये आपका स्नैप हेड टाइप का रिवेट हो गया आपका। और जो आपका जो दूसरा रिवेट बनता है, दूसरा रिवेट आपका कुछ इस तरह से बनेगा। ये आपका यदि डाया डी, इसका ये डी है और ये यहाँ से यहाँ तक इसका जो है 1.6 डी, ये आपका 0.7 डी, इस तरह का जो रिवेट बनेगा आपका, तो उसको आप कहोगे ये पेन हेड टाइप का है। इसका जो सीट्स है वो पेन की तरह का है, तो इसे पेन हेड रिवेट कहोगे। इसमें आपसे पेपर में सीधा पूछ लिया जाता है यदि रिवेट आपका डाया डी है तो उसके हेड, स्नैप हेड का जो हेड है वो आपका कितना रहेगा, 1.6 टाइम ऑफ डाया आप इसके रहेगा। तो आपको ऑब्जेक्टिव में सीधी सीधी वैल्यू पूछ ली जाती है, 0.7 डी आपसे सीधा सीधा पेपर में पूछ लिया जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका नाम लिखना है, उसके रिवेट बना देना है, तो आप उससे इतने नंबर कम टाइम में आपको मिल जाएंगे। और जो आपका तीसरा जो बनता है, यदि इसी रिवेट में आप जैसे पेन हेड वाला जो रिवेट था आपको कुछ इस तरह से, तो अब इसको थोड़ा टेपर्ड कर दो इस वाले पोर्शन को, तो इसका जो नाम बन जाता है पेन हेड बेद टेपर्ड नेक। पेन हेड विद टेपर नेक, इसकी जो नेक है वो टेपर्ड हो गई। अब इसकी बात करोगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो है आपका 0.5 डी है, बाकी सब वही है 0.7 डी, 1.6 डी। अब आप अगले की जब आप बात करोगे तो आपका कुछ रिवेट जो आप बनेगा उसका नाम होगा, देखो ये कुछ इस तरह से बना दिया जाए, इसका हेड कुछ इस तरह से बना दिया जाए। तो ऊपर वाला शेप इसका राउंडेड है, ये आपका जो है, जब इसका जब नाम लिखोगे तो आप पहले यहाँ पर राउंडेड लिख दो, राउंडेड। ये जो आपका शेप बनेगा नीचे वाला एक काउंटर टाइप का बनना है, तो आप इसे कहोगे राउंडेड काउंटर। शंक हेड। अब इसकी जब आप बात करोगे तो ये वाला जो डायमेंशन है इसका, इस हेड, ये वाला जो हेड है आपका, ये आपको 1.5 डी रहता है। इस वाले पोर्शन की जब आप बात करोगे तो ये आपका 0.5 डी आपका ये रहता है, यदि आपका डाया डी ये रहे तो। अब एक आपका बनता है फ्लैट काउंटर शंक हेड। फ्लैट काउंटर शंक हेड में आप देखोगे जो आपका ये इसमें राउंडर वाला जो पोर्शन है ये आपका ख़त्म हो जाएगा, यानी ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। यदि हम इसकी नंबरिंग करें, यदि आपका 1 2 3 4 और ये आपका 5 नंबर है, तो ये आपका 5वां रिवेट हो गया। ये चौथा रहा था, ये तीसरा था, ये दूसरा था, ये एक था। एक आपका छठा जो बनता है वो आपका बनता है फ्लैट हेड। फ्लैट हेड में कुछ नहीं है, सीधा सीधा बहुत सिंपल रिवेट होता है कुछ इस तरह से। ये इसका यदि डाया डी रहता है तो ये आपका
2D रहता है। तो ये आपका क्लासिफिकेशन था रिवेट का हेड के आधार पर। आपका जो दूसरा क्लासिफिकेशन आता है, आप इन रिवेटों को ठंडी अवस्था में यूज कर रहे हो या गर्म अवस्था में यूज कर रहे हो, तो आप उसे कहोगे हॉट ड्राइवन रिवेट या फिर कोल्ड ड्राइवन रिवेट। हॉट ड्राइवन रिवेट, दूसरा जो आपका बनेगा कोल्ड ड्राइवन रिवेट। जब आप ठंडी अवस्था में यूज कर रहे हो तो कोल्ड ड्राइवन रिवेट, जब आप गर्म अवस्था में यूज कर रहे हो तो हॉट ड्राइवन रिवेट। जब कोल्ड ड्राइवन रिवेट आप यूज करते हो तो इसमें जो आपका 22 mm का जो आपका रिवेट है, यदि उसका डाया 22 mm या 22 mm से कम है तो आप उसे ठंडी अवस्था में ही यूज करोगे। यदि इसका डाया 22 mm से ऊपर चला जाता है तो आप इसको हॉट ड्राइवर में आप यूज कर सकते हो। तो एक आपका टाइप ये हो गया। एक आपका टाइप होता है जब इन रिवेटों को जब आप लगाओगे कनेक्शन में तो इसे आप हाथ से ठोक करके लगाओगे या फिर मशीन से लगाओगे। तो इसके आधार पर इनको 3 भागों में बट जाता है ये। एक हैंड ड्राइवन रिवेट, एक खुद जब मशीन से लगाओगे पावर से लगाओगे तो पावर से आप फील्ड में लगाओगे या फिर आप वर्कशॉप में लगाओगे। तो वही है, अब देखोगे जो अगला जो प्रकार है इसका हैंड ड्राइवन या फिर पावर ड्राइवन। अब पावर से जब आप लगा रहे हो तो वो आप फील्ड में लगा रहे हो या फिर आप वर्कशॉप में लगा रहे हो। पावर ड्राइवन वर्कशॉप रिवेट। तो पावर ड्राइवन वर्कशॉप रिवेट, अब इनके आप बात करोगे तो सबसे ज़्यादा जो परमिशनल स्ट्रेस जो जनरेट होती हैं इसमें पावर ड्राइवर में ज़्यादा होंगी और सबसे कम होंगे वो हॉट ड्राइवर में होंगी। यानी जो सबसे ज़्यादा जो लोड असिस्ट कर पाएगी जो आपकी रिवेट जो मशीन से वर्कशॉप में लगाई गई होगी तो वो आपका अधिक लोड असिस्ट कर लेगी कंपेरिजन इन दोनों के, और सबसे कम जो लोड असिस्ट करेगी वो आपके हैंड ड्राइवर असिस्ट करेगी। तो ये आपका रिवेट हो गया। रिवेट के सीट्स के आधार पर क्लासीफाई, ठंडी अवस्था में लगा रहे हो या गर्म अवस्था में लगा रहे हो, और उसे आप हाथ से लगा रहे हो या मशीन से लगा रहे हो। जब ये आप कनेक्शन में इन तरह से आप रिवेट लगाओगे, अब आप कनेक्शन को बनाओगे कैसे। 2 आपके जो मेंबर हैं, जैसे ये आपके 2 मेंबर हैं, अब इनको आप एक दूसरे को ऊपर चढ़ा के लगाओगे या आमने सामने जोड़ोगे। तो इसके आधार पर इसको 2 प्रकार से बांटा जाता है। जब इन्हें आप एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के लगाते हो तो इस जॉइंट को आप कहते हो ये लैप जॉइंट हो, यानी ये आपस में एक दूसरे पर लैप हो रहा है तो आप इसे लैप जॉइंट कहोगे। अब इसे आमने सामने जब लगाते हो तो आप इसे बट जॉइंट कहते हो। तो जॉइंट जो आपका कनेक्शन है, कनेक्शन आपका 2 प्रकार का हो गया। एक आपका हो गया लैप जॉइंट और दूसरा जो आपका हो गया वो आपका बट जॉइंट। अब लैप जॉइंट है, बट जॉइंट है, ये अपना कनेक्शन मान लो आपने लैप जॉइंट लगा लिया। अब लैप जॉइंट में आपको ये कुछ इस तरह से दिखेगा, सामने से देखोगे, ऊपर से देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ऊपर से अब देखोगे तो अब यहाँ पर आपने रिवेट किस तरह से लगाए हैं तो इसके आधार पर भी क्लासीफाई किया गया है। रिवेट को आप इस तरह से लगाए हो, यानी जब कुछ इस तरह से है यानी लाइन से दिख रहे हैं तो इसको आप चैन रिफ्टिंग कह देते हो। जब यह कहीं कहीं जैसे मान लो जैसे आपका ये कुछ इस तरह से बना हुआ होता या मेंबर है तो अब चैन रिफ्टिंग हो जाता। यदि आपका इसकी इस तरह से ना लगा करके आप इसको इस तरह से लगा दिए होते, यदि आप ऊपर से टॉप व्यू जब आप देख रहे हो किसी का, मान लो ये आपने यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, आप इसे इस तरह से लगा दिए होते तो आपका ये रिफ्टिंग जो है आपका जिगजैग टाइप हो जाता है, ये आपका चैन रिफ्टिंग है। तो हम आज का वीडियो हम अपना यहीं रोक रहे हैं। जो आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे
कि जब लोड आ रहा है तो उस पर किस तरह से लोड आएगा, किस तरह से उसको हमारा जो रिवेट है किस तरह से उसमें स्ट्रेसेस जनरेट होंगे, कितने रिवेटों की आवश्यकता होगी। तो बने रहिए DY एकेडमी पर। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें DY एकेडमी पर।